हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आइए हम जानते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ए नॉन इम्पटी सेट along विद एनी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लिए हम सेट ले लिए जिसका नाम हम दिए हैं ए हमारा क्या हो, हमारा नॉन इम्पटी सेट हो। ये हमारा क्या है? ये है हमारा एक नॉन इम्पटी सेट। और ये क्या है? इसको हम स्ट्रिक बोलते हैं। ठीक, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। एस्ट्रिक 1, एस्ट्रिक 2, एस्ट्रिक 3, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5। तो ये क्या है? एनी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। स्ट्रिक से हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्ट्रिक से। ठीक है, स्ट्रिक क्या हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं? एन ऑपरेशन विच रिक्वायर्स टू ऑपरेंड, मतलब जो किसी दो ऑपरेंड के बीच में हो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है? जैसे हमारा ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, ये क्या है? हमारा ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है। ठीक है, तो हमारे एग्जांपल में क्या बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हमारा प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलो, ठीक, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हमारा? ये सब हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एस्ट्रिक से। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है? हमको इस सिलेबस में दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ठीक है, 2 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन और सिलेबस, मतलब हमारे सिलेबस में 2 ही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। तो पहला क्या है? 1 नॉन इम्पटी सेट प्लस 1 बाइनरी ऑपरेशन। एक नॉन इम्पटी सेट हो और उसके साथ क्या हो? एक बाइनरी ऑपरेशन हो। इसको हम स्ट्रिक से डिनोट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हो हमारा, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब। ठीक है, ये क्या है? पहला एक नॉन इम्पटी सेट हो। जी क्या हमारा? जी एक नॉन इम्पटी सेट है। और एस्ट्रिक क्या हमारा? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं इसको? जी कॉमा स्ट्रिक। क्या है? जी कॉमा स्ट्रिक। तो जी हमारा क्या है? नॉन इम्पटी सेट है। और एस्ट्रिक क्या हमारा? एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक नॉन इम्पटी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस 4 प्रॉपर्टीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रुप। मतलब एक हमारा नॉन इम्पटी सेट हो, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन हो और उसके साथ साथ वह 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करे, उसको हम कहते हैं ग्रुप। अभी जो चारों प्रॉपर्टी हैं अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है? जो दूसरा हमको पढ़ना है वो दूसरा क्या है? एक नॉन इम्पटी सेट हो प्लस उसके साथ क्या हो? हमारा दो बाइनरी ऑपरेशन हो। ठीक है, जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो आर क्या हमारा? आर हमारा एक नॉन इम्पटी सेट है और प्लस और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, प्लस एंड मल्टीप्लाई, मतलब एक नॉन इम्पटी सेट हो और उसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन हो और उसके साथ साथ क्या हो? 8 प्रॉपर्टी होल्ड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिंग। ठीक है, हमको ग्रुप पढ़ना है और रिंग पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दो सिलेबस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है अपने सिलेबस में। ठीक है, एक हो गया हमारा रिंग, एक हो गया ग्रुप। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप क्या होता है और जो यह ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में हम बताए हैं जी, मतलब जी क्या है? एक नॉन इम्पटी सेट हो और एक बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करे, उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रुप बोलते हैं। और ऐसा नहीं, और उसके साथ क्या 4 प्रॉपर्टी होल्ड करे, उसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और चलिए हम बताते हैं चारों प्रॉपर्टी होती क्या है। तो ग्रुप क्या होता है पहले वो जान लेते हैं हम। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विद 1 नॉन इम्पटी सेट ऑफ जी एंड 1 बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, दैट इज जी कॉमा एस्ट्रिक, ठीक, इज सेट टू बी ग्रुप इफ इट विल सेटिस्फाई ऑल फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारा सेटिस्फाई करे चारों प्रॉपर्टी को। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या है हमारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और चौथा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। मतलब ग्रुप जो हमारा है एक नॉन इम्पटी सेट हो और एक बाइनरी ऑपरेशन हो और उसके साथ साथ क्या? उसके साथ साथ ये चारों प्रॉपर्टी प्लस 4 प्रॉपर्टी क्या होल्ड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक,
तो चलिए जानते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या पहला प्रॉपर्टी क्या हमारा पहला प्रॉपर्टी जो हमारा दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है तो पहले देख लीजिए, अभी हम बताएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी। जी क्या हमारा? जी एक हमारा सेट है, ठीक है। और ए इनपुट जो हम देंगे वो हमारा क्या बिलोंग करे किससे? वो हमारा सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इट्स इम्प्लाइज ए एस्ट्रिक बी बिलोंग टू जी, ठीक है। मतलब क्या, जैसे हमारा कोई भी सेट दिया हो जिसमें एलिमेंट गिवन हो 1 2 3 4, तो हमारा जो ऑपरेशन आना चाहिए ए एस्ट्रिक क्या बाइनरी ऑपरेशन, चाहे ए प्लस बी से आना चाहिए या ए मल्टीप्लाई बी से, जो हमारा आए, ठीक है। जैसे जो हमारा आउटपुट आए वो किससे बिलोंग होना चाहिए? वो हमारा सेट से बिलोंग होना चाहिए, उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे देखो वी विल हैव टू पिक 2 एलिमेंट, जैसे हम 2 एलिमेंट उठा लिए ए कॉमा बी फ्रॉम द सेट गिवन एंड ऑपरेट देम टू जनरेट आउटपुट। जैसे हम 2 एलिमेंट को उठा लिए सेट से ए कॉमा बी, जैसे हमारा क्या है 2 एलिमेंट है और हम किससे उठा लें? गिवन सेट, जो हमारा सेट गिवन रहेगा, ठीक है, उससे उठा लिया। और उस पर क्या करेंगे? उस पर हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? कौन सा ऑपरेशन? जो हमारा ऑपरेशन गिवन रहेगा, या प्लस दिया रहे, एडिटिव दिया रहे या मल्टीप्लाई दिया रहे, ठीक है, वो उस ऑपरेशन को हम इस पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर जो आउटपुट हमारा आएगा वो हमारा क्या किससे बिलोंग करना चाहिए? वो हमारा जो सेट है, जो गिवन सेट दिया रहेगा उससे हमारा आउटपुट बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम तो क्या करेगी वह क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक। जैसे देख लो एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल जैसे आर कॉमा ये हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन प्लस आर हमारा क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, एक रियल नंबर का सेट है और प्लस है, ठीक है। तो हम एक कौन सी प्रॉपर्टी है अभी बताएं, ये हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, आर हमारा क्या है एक सेट है, जो कौन सा सेट है? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस बी बिलोंग टू आर, ठीक है। तो मतलब क्या रहा है, ठीक है। जैसे हमारा रियल नंबर जानते हैं आप, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होती है, ठीक है। जब हम परफॉर्म करेंगे ए प्लस बी, तो 1 प्लस 2 2 रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा ये 3 क्या है? 3 हमारा रियल नंबर ही आएगा। और जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 2 जा 6, ठीक है, 6 आएगा। तो हमारा क्या ये 6 भी रियल नंबर है, तो हमारा क्या तो 4 आर कॉमा प्लस सेटिफाई क्लोजर पर, तो हमारा जो रियल नंबर का सेट है और जो हमारा ऑपरेशन है प्लस वाला, ये प्लस वाला जो हमारा ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है। इसी प्रकार ए भी मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की, जो हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जी, तो हम इस पर बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ए एस्ट्रिक ऑफ बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी ऑफ एस्ट्रिक सी, ठीक है। तो इसमें क्या 3 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, 3 एलिमेंट होना चाहिए प्लस सेम ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे ए बी 3 एलिमेंट होना चाहिए ए बी एंड सी, और उसके साथ साथ क्या प्लस सेम ऑपरेशन हो। ऐसा नहीं है कि प्लस वाला लगा दो और मल्टीप्लाई दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, ऐसा नहीं, एक ऑपरेशन परफॉर्म जो या प्लस वाला करो या मल्टीप्लाई वाला करो, ठीक है, एक ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है। तो चलिए और देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो क्या है। इफ ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन डज नॉट मैटर देन एसोसिएटिव। जैसे एग्जांपल में लेते हैं ए प्लस, जैसे देखो 1 2 3 हमारा 3 क्या है 3 एलिमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ एक
एक हमारा क्या होना चाहिए, एक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। जैसे देखो इसमें सिर्फ प्लस है वाला, ठीक है। तो जैसे देखो ए प्लस ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ प्लस सी, ठीक है। तो अब देखो यह क्या करेगा, प्लस वाला जो है ये प्लस हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। जैसे हम एलिमेंट ले लिए, ए के स्थान पे 1 ले लिए, बी के स्थान पे 2 ले लिए, और सी के स्थान पे 3 ले लिए, सी के स्थान पे 3 ले लिए, ठीक। तो 1 + 2 3 + 3 इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 आएगा। ऐसे सेम यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इधर। इस स्थान 1 के स्थान पे, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 2, और सी के स्थान पे क्या 3। तो 2 + 1 3 + 6 क्या दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा प्लस वाला क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। वैसे सेम ऑपरेशन इसमें भी परफॉर्म करेंगे, 1 × 2 × 3, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, ठीक है। तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे सेम इसमें भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी है, ठीक। ऐसे सेम तो हमारा क्या है, ये जो मल्टीप्लाई वाला बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। लेकिन जो हमारा माइनस वाला ऑपरेशन है, ये क्या ये होल्ड करेगा, नहीं होल्ड करेगा। देखो कैसे नहीं करेगा, 1 - 2 - 3, और इधर क्या है 1 - 2 - 3। तो किधर यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। 1 - 1 = यहाँ पे -1 - 1 +2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे -1 - 3 = -4। तो ये क्या, ये डज नॉट होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। सिर्फ हमारा क्या करेगा, प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। जो हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है क्या, हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी। चलिए देखते हैं ये कैसा है। तो सच दैट ए स्ट्रिक क्या है, ए स्ट्रिक ई = ए। तो हमारा क्या जो ई क्या हमारा, ई क्या हमारा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। वो क्या है, वो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन रहेगा, वो जो पहला एलिमेंट है उससे परफॉर्म करके हमारा सेम एलिमेंट आउटपुट क्या है, आउटपुट सेम आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो वह क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को होल्ड करेगा, ठीक। इस प्रॉपर्टी नंबर 3 को होल्ड करेगा। तो कैसे होल्ड करेगा, चलिए एग्जांपल फिर देख लेते हैं। तो ए प्लस, यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट गिवन नहीं है, हमको लाना है ए। तो ई क्या है, ए जहाँ पे गिवन नहीं है इसको हम ई आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट लें कि यहाँ पे ए आ जाए, ठीक है। तो ए प्लस इसके स्थान पे हम अगर 0 पुट करेंगे तो हमारा ए, ये जो हमारा ए है सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, जो 0 है, जो ये 0 है, 0 क्या है एडिटिव एलिमेंट, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब ए प्लस वाला एडिटिव, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ये हमारा 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये जो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, ए आइडेंटिटी एलिमेंट पे हम कुछ नहीं लिए, ठीक। उसके स्थान पे हम कोई भी एलिमेंट पुट नहीं किया, इक्वल टू ए हमको लाना है। यहाँ कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई वाला है। तो अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे तभी तो ए सेम एलिमेंट आएगा, ए × 1 = ए। तो ए जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कौन सा है, ए 1 है। तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है वो 1 है, और जो एडिटिव आइडेंटिटी आती है वो हमारा 0 रहेगा, ठीक। एक कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और हम चलते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। जो 4 हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो फॉर ऑल ए कॉमा ए क्या है, ई क्या बोले थे हम, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है।
ए कॉमा ई बिलोंग टू जी। तो सच दैट क्या है, तो ए हमारा क्या है, देयर एग्जिस्ट, बी बिलोंग टू जी। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट दैट ए बाइनरी ऑपरेशन ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई, मतलब आइडेंटिटी आउटपुट आना चाहिए, ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आना चाहिए। तो हमारा जो बी वाला रहेगा दूसरा एलिमेंट, वो बाइनरी ऑपरेशन से परफॉर्म करके क्या आना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो हम बताए थे जो प्लस वाला है एक गिवन रहेगा, इसके स्थान में कुछ नहीं दिया रहेगा। प्लस वाले में आइडेंटिटी में हम बताए थे 0 होता है और मल्टीप्लाई वाले में 1 होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल 5 प्लस, यहाँ कुछ गिवन नहीं दिया है, इक्वल टू 0। तो इसके स्थान पे हम क्या पुट करें कि 0 आ जाए, तो हम क्या पुट करेंगे 5 प्लस, इसके स्थान पे हम -5 अगर पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मतलब ए आ जाएगा, ठीक, 0 आ जाएगा, ठीक। तो प्लस वाले में 0 होता है हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका इनवर्स क्या है, 5 का इनवर्स आएगा, हमारा इनवर्स ऑफ 5 का होगा -5, ठीक। और दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, ए जैसे दिया रहेगा ए प्लस इक्वल टू 0, तो इसके स्थान में हम क्या पुट करेंगे 0 आ जाए, तो ए प्लस माइनस ए पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, हमारा क्या आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ए हमारा क्या है, ए का इनवर्स क्या है -a, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई, यहाँ गिवन कुछ गिवन नहीं है, इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई है तो इसका क्या आना चाहिए, इसका 1 आना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई, इसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि 1 आना चाहिए, ठीक, 1 आ जाए हमारा। तो 5 मल्टीप्लाई 1/5, अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में 1/5 तो हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक। तो 5 कर दें 1 आ जाएगा। तो 1/5 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसका, 5 का इनवर्स है, ठीक। तो ऐसे तीसरा देख लो, तो 10/3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, तो 10/3 और इसका इनवर्स कितना होना चाहिए कि 1 आ जाए, ठीक है। तो इसका इनवर्स हम कर देंगे 3/10, तो एक कड़ कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3। तो इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम डिस्कस किए थे सिर्फ ग्रुप का, ग्रुप के कितने ग्रुप होता क्या है और ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती हैं, और चारों प्रॉपर्टी को हम आज एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है।